एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने एक छोटे से मकान में रहते थे। उनके घर के बाहर ही उनकी एक थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें उन्होंने बैंगन के कुछ पौधे लगाए हुए थे। अरे भानुमती, भानुमती, अरे सुनती हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ। क्या हुआ? इधर आओ तो। अरे जल्दी आओ ना। हाँ, आती हूँ आती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसा क्या हो गया? तुम बैंगन के बगीचे की अच्छे से देखभाल कर रही हो ना? इतने दिन हो गए हैं, एक भी बैंगन नहीं आया है। मैं तो रोज अच्छे से इसकी देखभाल करती हूँ, सुबह शाम रोज टाइम से पानी भी देती हूँ, लेकिन फिर भी हमें इसका फल नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम अच्छे से इसकी देखभाल करना, मैं अभी खेत में जाता हूँ। अरे देखो भानुमती, हमारे बगीचे में एक बैंगन निकल आया है, लेकिन ये तो बस एक ही है, इसे क्या ही बाजार में बेचूं। तुम एक काम करो, तुम इसकी सब्जी बनाओ, मैं खेत से लौटकर खाना खाऊंगा, ठीक है? ठीक है। इतना कहकर किसान चला जाता है। इतनी मेहनत करके मैंने इस बगीचे को पानी दिया और बदले में मुझे बस एक बैंगन मिला। ये तो बहुत गलत बात है ना भगवान। चलो, जब तक वो खेत से काम करके वापस आए, मैं इस बैंगन की सब्जी बना लेती हूँ। धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे काटो। अरे, ये कैसी आवाज है और कहाँ से आ रही है ये आवाज? धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे काटो। अरे, ये आवाज तो इस बैंगन से आ रही है। बाप रे बाप, ये कैसे हो सकता है? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ। इतना कहकर किसान की पत्नी घर से दौड़ती हुई अपने पति के पास खेत पर आ जाती है और वह अपने पति से हड़बड़ाहट में कहती है, वो बैंगन, वो बैंगन से। वो बैंगन से क्या? तुम पहले थोड़ा आराम से सांस लो और फिर आराम से बताओ आखिर क्या हुआ। वो बैंगन से कुछ आवाज आ रहा है। क्या बात कर रही हो? ये भला कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, आप खुद ही देख लो। ठीक है, चलो। इतना कहकर वो दोनों घर पर आ जाते हैं। फिर किसान अपनी पत्नी से कहता है, अब तुम इसको मेरे सामने काटो, मैं भी तो देखूं आखिर एक बैंगन कैसे बोलता है। धीरे धीरे काटो मुझे, धीरे धीरे काटो। अरे, तुम तो बिल्कुल सच बोल रही थी, ये आवाज़ तो इस बैंगन से ही आ रही है। आवाज़ और बैंगन से? लेकिन धीरे से ही सही, लेकिन फिर भी तुम इस बैंगन को काटो। अब भानुमती धीरे धीरे उस बैंगन को काटती है। जब भानुमती धीरे धीरे उस बैंगन को काट रही होती है, तभी उस बैंगन से एक चमक उठती है और वहाँ पर एक छोटी लड़की प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। और तभी भानुमती कहती है, अरे, ये क्या? एक छोटी सी लड़की? हमारी तो कोई संतान नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी बेटी स्वीकार करती हूँ। बेटी, तुम इस बैंगन से निकली हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम बैंगनमती रखना चाहती हूँ। बैंगनमती अपनी नई माँ पाकर बहुत खुश हो जाती है और अब बैंगनमती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती जा रही थी। एक दिन वह किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और बैंगनमती अपने पिता के काम में हाथ बटा रही थी। और उसी समय उस राज्य का राजा अपना भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकला था। जब वह उस किसान के खेत के पास से गुजर रहा था तो उसकी नज़र खूबसूरत बैंगनमती पर पड़ती है। राजा ने अपने पास से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा, ये किसकी लड़की है? अरे, इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर उस किसान को बुलावा भेजा। महाराज, आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जब तुम अपने खेत में काम कर रहे थे तो तुम्हारे साथ एक लड़की थी, मुझे जानना है वो लड़की कौन थी। महाराज, वो एक तरह से मेरी बेटी है और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद किसान ने सारी बातें राजा को साफ साफ बता दी। सारी बातें जानने के बाद
राजा ने कहा। अच्छा, तो ये बात थी। तो मैं बैंगनमती से शादी करके उसे इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। महाराज, आप एक मामूली से किसान की बेटी से शादी करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। किसान बहुत खुश हो गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद राजा के साथ बैंगनमती का विवाह हो जाता है। अपनी बेटी की शादी के बाद वह किसान और उसकी पत्नी दुखी रहने लगे। और इधर जब नई बहू ने महल में प्रवेश किया तो सभी ने उनका आदर से, सम्मान से, प्यार से स्वागत किया। राजा ने अपनी नई पत्नी का नाम बैंगन सुंदरी रखा। नई रानी को देखकर बड़ी रानी भी कहने लगी, तुम कितनी सुंदर हो छोटी बहन। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। महल के सभी लोग नई रानी की सुंदरता और स्वभाव की तारीफ करने लगे, जिसे देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से जलने लगी। इस छोटे से किसान की बेटी ने ना जाने कहां से आकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुझे तो अब कोई पूछता भी नहीं है। एक दिन की बात है, बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी से पूछा, छोटी रानी, तुम्हारी जान कहां पर है? अरे छोटी बहन, जान